आपके अपने चैनल स्लो इंडिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, नाम का मतलब क्या है। देखिए पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है, जो हमारे पॉलिनोमियल है दो टर्म के मिलके बने हुए हैं, एक पॉली एक नोमियल। तो सबसे पहले पॉली मतलब जो होता है हमारा गाइस वो होता है मैनी, और नेक्स्ट जो है हमारा नोमियल उसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मैनी टर्म्स से बना हुआ कोई भी चीज़ होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वो जो है वो बना इससे रहता है, वो बना इससे रहता है कि प्रोडक्ट, वो डील क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है, और उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स किससे डिफाइन करते हैं, जैसे प्लस माइनस हमारे टर्म्स अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस हमारे टर्म्स अलग अलग होते हैं। मतलब एक जैसे दो प्लस लगाते दो टर्म्स बन जाएंगे, मतलब एक प्लस मतलब 3x + 4y + 6। तो ये हमारे अलग अलग टर्म्स को डिवाइड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लस और माइनस। ठीक है, और देखिए सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल जो होता है हमारा वो होता है हमारा कोई भी x y z। ठीक है, जो देखिए पहले से वेरिएबल जो होता है हमारा x y z एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। कांस्टेंट जो होता है हमारा 1 2 3 4 एटसेट्रा वो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, सॉरी कांस्टेंट जो है हमारे गाइस कभी भी चेंज नहीं होगा कांस्टेंट। वेरिएबल जो है वो क्या करेगा, हर वो चेंज कर सकता है, जो x से या y की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल जो होगा हमारा मतलब कि चेंजेबल है, और कांस्टेंट जो है हमारा ये वाला 1 2 3 ये क्या है कांस्टेंट, वो क्या है दोस्तों, ये अनचेंजेबल है। ठीक है, अनचेंजेबल। तो ये डिफरेंस थी हमारी पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं उसके। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है गाइस उसमें डिग्री जो होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री वो 1 होगी। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल px = 3x + 1, तो उसकी जो डिग्री है, जो x की पावर है वो 1 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px जो हमारा हो जाएगा 1। तो ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स ही होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक, तो देखिए px कोई पॉलिनोमियल है तो x² + 2x + 1, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्या है 3 टर्म्स है, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की पावर हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में 2, क्योंकि x की पावर कितना है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ px कितना हो जाएगा 2। दैट्स मीन क्या हो जाएगा, ये ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, इसकी डिग्री 2, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है गाइस, कोई पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा 3x³ + 4x² + 1 कोई ऐसे पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री कितनी है, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर। पहले देखिए कोई वेरिएबल है उसके पावर देखिए हाईएस्ट कौन सा है, तो ये 3 है, x की पावर 3, तो उसकी कितनी आ गई डिग्री, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px 3। तो 3 जो डिग्री है वो क्या है, हाईएस्ट पावर है इस px में। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसके पावर डिग्री जो हो 3 हो, ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये अब तक हमने ये समझ लिया, डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, ठीक है, और क्यूबिक। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहीं से हमको एक क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं कि px जो है हमारे वो है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए हमें जीरोस के बारे में डील करना है। तो सबसे पहले देखिए जीरोस निकालते कैसे हैं। तो हमने देखिए 9th क्लास में एक पढ़े थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 9th क्लास में हमने पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो उस मेथड से हम इसे स्प्लिट करेंगे और उसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारा ये है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो कांस्टेंट टर्म होगी और जो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों में क्या करेंगे हम प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -4, ठीक है। अब -4 का हम 4 लेंगे, उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 1 ये आ गया। तो हमारा कितना आएगा 2 × 2 × 1, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन करके आया, ठीक है। अब हमने अभी क्या पहला स्टेप क्या चलना है, प्रोडक्ट करना है। जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से कांस्टेंट जो मतलब माइनस में से माइनस को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके -4 को, तो हमने 4 लिया है तो 4 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए करना क्या है थर्ड स्टेप में हमारे कि हमें -3x है, -3x है, ठीक है। अब देखिए इनका प्रोडक्ट करके कितना आया था हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमारा आया था -4x², जिसमें से हमने -4 हटा लिया था, उसमें से फिर 4 हटाया, जिसका फैक्टराइजेशन किया। तो अब देखिए -4x² को ऐसे स्प्लिट करो कि उसके 2 टर्म बनाए, -x² के ऐसे 2 टर्म बनाइए प्लस माइनस लगा के। टर्म मतलब जब टर्म डिवाइड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस या प्लस यूज़ करते हैं, ये साइन। ऐसे डिवाइड करिए, 2 टर्म्स बनाइए जिसका प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिले, -4x² बने। तो देखिए मेरे को यहाँ पे एक टर्म्स दिमाग में आ गया है कि जैसे हम कोई टर्म एक बनाएंगे यहाँ पे तो आएगा 4 × 1 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तो x² है तो हम ऐसे कर सकते हैं 4x × x, तो हमें 4x² मिल गया। अब हमें चाहिए -3 माइनस मतलब इसमें 2 टर्म कैसे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस करके, तो हमें -3x आना चाहिए। बार बोल रहा हूँ, इसे ऐसे टर्म्स डिवाइड करना है। ये तो हमें बस 4x प्रोडक्ट किया तो आ गया, अब हमें प्लस माइनस करेंगे तो -3x तो आया नहीं। तो अब आगे देखिए कैसे करेंगे इसे। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं -4x + x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा -4x² आ गया, और जब इनका सम करेंगे तो -3x आ गया। दैट्स मीन ये क्या कर रहा है, हमारे ये जो वाले जो टर्म्स हमने सेलेक्ट किया है वो सूट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ लिख दीजिए, तो x² - 4x + x - 4, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसमें से हम देखिए इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से लेंगे। तो इन दोनों में देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिया। तो x में से x यहाँ से कॉमन आ गया तो बचा x माइनस, और यहाँ से x चला गया तो 4 प्लस, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा x - 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x + 1। तो जिसको आ रहा होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग वो आगे वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें आ गया। तो अब देखिए अब जो ये है जीरोस वाला करेंगे, तो अब जीरोस हमें लाना है। तो जीरोस देखिए क्या करेंगे, x - 4 = 0 के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। और एक और आया हमारा x + 1, उसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1, ठीक है। इस -1 ये आ गया। अब देखिए जो -1 आया और जो 4 आया वो जीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के, वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। तो जीरोज़ कब होगा, जब कोई पॉलिनोमियल जो px होगा उसकी वैल्यू हमें x की वैल्यू ऐसे पुट करें कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, सम का कुछ भी करने पे हमें 0 आ जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं हम जो px की मतलब कोई पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू ऐसे पुट करें कि उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू 0 आ जाए, तो उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ देखिए 4 पुट करके देखता हूँ, px है हमारे पास x² - 3x - 4, उसमें मैंने 4 पुट कर दिया। तो 4 पुट करने पर देखिए 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, इन दोनों का ऐड करेंगे तो -16, तो ये कर गया हमारा आ गया 0, ठीक है। तो -4 पुट करने में तो हमारा 0 आ गया, तो ये वाले क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ, -1 के रख के। तो -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, तो -1 का स्क्वायर +1 -3 × -1 तो +3 -4, इन दोनों का ऐड करेंगे 4, ये माइनस का 4 प्लस का 4 -4 क्या होगा 0। तो -1 और हमारा जो 4 है वो क्या आ गया हमारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखिए अब हम 10th में पढ़ेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ रिलेशन होता है, उसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक टर्म्स दिया हुआ है कि लीनियर, जब इंजीनियर जनरल फॉर्म में कि जब लीनियर होता है, जब कोई लीनियर होता है हमारा कोई पॉलिनोमियल, जब लीनियर पॉलिनोमियल में तो हमारे 3x + 2 है, यही होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल 3x + 2। तो इसे मैं जनरल टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ ax + b। अब जो a और b जो है ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है हमारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो x + b लिख सकता हूँ इस पॉलिनोमियल को, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म px = x + b, ठीक है। तो अब देखिए इसका जीरोस कितना होगा, ऐसी वैल्यू x की जो जीरोस ला दे, तो इसका जीरो देखिए पहले सबसे पहले, तो यहाँ देखिए 3x, यहाँ देखिए 3x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या है -2/3, -2/3 x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -2/3, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, तो 0 से पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा कि ax + b को हम 0 के बराबर कर दें और x = हमारा क्या हो जाएगा -b/a। तो ये क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए हम बस उसके एक जनरल फॉर्म आता है उसे पुट कर दे तो हमें जीरोस मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे हमारे पास कितने होते हैं लीनियर, तो देखिए कोई भी इक्वेशन जिसकी जितनी डिग्री होगी, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी हमारी जीरोस आएंगे। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमारे x है, कोई पॉलिनोमियल में x ही बस सिंगल पावर है, एक ही डिग्री है, तो उसकी जीरो कितनी होगी 1, एक ही जीरोस होगा। जब कोई पावर डिग्री हमारा कितना है 2, डिग्री की बात करो, इधर डिग्री, इधर जीरोस, ठीक है, डिग्री जीरोस, डिग्री 1 होगा कोई पॉलिनोमियल का तो 1 होगा हमारा। जितना हमारा यहाँ पे 2 होगा डिग्री तो इसका 2 जीरोस होगा, 3 होगा डिग्री तो 3 जीरोस होंगे, ठीक है, 2 और ये 3। यस, इसका मतलब क्या आ गया कि जितना डिग्रीज होगा कोई पॉलिनोमियल का, जितने मतलब x के पावर 100, तो दैट्स मीन किसके कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के 100 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीरोस का टर्म था। तो अभी हमने देखिए लीनियर के बारे में पढ़ा कि लीनियर का कोई जनरल इक्वेशन ऐसे बन सकता है, तो इसी हिसाब से हमने एक डिफ़ाइन किया। आगे चलते हैं, पहले इसे हम तो आगे हम बताएंगे। तो देखिए यही हमने क्या किया, -b/a आ गया था हमारा गाइस, -b/a, देखिए यहाँ पे -b/a। तो ये क्या था, कांस्टेंट टर्म, b क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करा था यहाँ पे 2, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, वही किया इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो माइनस लगा है क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट टर्म था वो प्लस में था, ये देखिए प्लस में, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस में, तो इसलिए हमने माइनस ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ग्राफ को इसी में बुक में समझाता हूँ कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। तो जीरोस का ये फ़ायदा होता है कि हमें इस इक्वेशन का जीरोस जो पता चल जाता है एक्स पे, तो हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यहाँ इस पॉइंट की वैल्यू अपने आप पता चल जाता है। जैसे देखिए 2x + 3 जो है हमारा, ये कौन सा इक्वेशन है, 2x + 3 लीनियर इक्वेशन है, एक पावर है डिग्री इसका, तो लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन का हमने भी पढ़ा कि x = -b/, में, तो इसका -b कितना होगा, माइनस इसका b देखिएगा इस कितना होगा, इसका -b कितना होगा हमारा, इसका -b हमारा कितना 3 होगा, तो -3/2, तो -3/2 एक x की ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे हमारी y 0 हो जाएगी, ये वाली जो px होगी 0 हो जाएगी, तो y पे 0, ये रहा y पे 0, और ये, तो ये वैल्यू हमें देखिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ी कि y पे 0 कब होगा, मतलब x मतलब ऐसे टर्म कब होगा जब हमारे y पे 0 और x की वैल्यू हो, तो ये हम निकाल लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से। तो ये फ़ायदा होता है हमारा जीरोस का। तो ये तो हमारा था लीनियर में हम ज़्यादा करते नहीं है ये सब, मतलब लीनियर में इतना यूज नहीं होता। अब आते हैं हम जो पढ़ने वाला है, एक हमारे पास है x² जो हमारा पैराबोलिक है, ये x² वाला, ठीक है। ये देखिए x² - 3x - 4, तो ये बार तो आपके पेपर में आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैराबोलिक वाला कुछ नहीं आता, बस इसमें आपको ग्राफ में 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है कि ग्राफ में बताओ कितने जीरोस है कितने नहीं, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले दूँगा ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्या ये गाइस मैं बताऊँ सबसे पहले आपको, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन को डिफाइन करता है। तो ये जो है हमारा ये अपर पैराबोला है, ये अपर पैराबोला है, तो इसमें देखिए जीरोस कितने होते हैं, तो जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सेस को, यहाँ पर भी देखिए हमने कि स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सेस पे, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे जीरोस है एक, ठीक है। इस इक्वेशन का एक जीरोस ये है। तो जो इक्वेशन एक्स एक्सेस को
इंटरसेक्ट कर दे कोई भी इक्वेशन, चाहे वो पैराबोला हो, कोई भी लाइन हो या कर्व का हो, तो उसे वो क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, वो पॉइंट जीरोस कहलाएगा। ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा, जीरोस। तो ये क्या है, ये जीरोस है, ये भी जीरोस है। ठीक है, नेक्स्ट इधर आइए, तो इधर देखिए, इधर बता रखा है कि ये हमने अब पैराबोला क्या किया, डाउनवर्ड कर दिया। तो ये कौन सी, इसके कितने जीरोस है, तो देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है जीरोस है, जो एक्स पे कितने भी इंटरसेक्ट करे हो, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरोस है। यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक जीरो हो गया, यहाँ पे भी एक बार। अब वाई पे भी कर रहा है तो वाई का जीरोस नहीं होता है, एक्स पे करेगा तो यहाँ पे सिंगल ये जीरो है। अब देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा एक्स पे, तो जीरोस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा तो जीरोस नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब आते हैं यहाँ पे देखिए कोई हमारे कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है, तो यहाँ जीरोस देखिए, एक तो ये जीरोस होगा जो एक्स एक्स पे कट करते जाएगा, एक ये जीरो, एक यहाँ पे जीरोस, एक ये, तो 3 जीरोस है इसके टोटल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक जीरोस होगा क्योंकि ये थोड़ा इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, लार्जली इंटरसेक्ट। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही जीरोस होगा, यहाँ पे 2, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे एक जीरोस होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 4 जीरोस। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आप तो खुद कर ही लोगे, बताओ इसमें क्या होगा। ये तो हमारा क्या है, एक्स एक्स पे हमारा इंटरसेक्ट हो नहीं रहा, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, नो जीरोस। यहाँ पे एक होगा, 1 जीरोस। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा गाइस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 होंगे क्योंकि 3 बार कट कर रहा है एक्स को, तो 3 जीरोस जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 बार कट कर तो 2 जीरोस जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बार कर्व कट कर रहा है तो 4 जीरोस। यहाँ पे देखिए 1 2 3 टच करते हुए निकल जाए तो वो भी जीरोस हो जाएगा हमारा। ठीक है, कर्व देखिए यहाँ पर टच करते हुए निकल रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कितना है, 1 2 3। ठीक है गाइस, ये 3 जीरोस है। अब जो मैं बात कर रहा था जीरोस की रिलेशनशिप वाले में, कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए जैसे, तो इसकी रिलेशनशिप देखिए कैसे होगा, कि हमारे पास देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस है, वो मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो देखिए कोई हमारे पास यही इक्वेशन उठाते हैं कि पी एक्स, कोई हमारा इक्वेशन दे रखा है कि पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सिमिलरली फिर से मिनट ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें 12 को ऐसे स्प्लिट करना है। फिर से मैं समझा रहा हूँ मिनट ऑफ स्प्लिटिंग, आप स्किप कर सकते हो, समझ आ गया होगा तो वीडियो को। जो देखिए 2x और इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या 12 आ गया, 12x स्क्वायर, 12 प्लस क्या है 12x स्क्वायर, 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 2 3 3 1। ठीक है, अब ऐसे स्प्लिट करना है कि -8 हमें टर्म्स, ऐसे 2 टर्म्स से डिवाइड करना है कि -8x आ जाए। तो देखिए 3 2 6 और 6 12, ऐसे तो आएगा नहीं, तो हाँ देखिए 4 3 12। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसमें करेंगे 6 × 2 12 आ जाएगा। और हाँ तो आ जाएगा, देखिए कैसे -6x -2x कर देंगे तो हमारा दोनों केस पॉसिबल है। -6x × -2x करेंगे तो 12x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और x स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे -8x है, ये तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, इससे आगे फिर हम कांस्टेंट यहाँ से हम निकालते हैं कॉमन, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 3 माइनस यहाँ से हम लेंगे 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से हम लेते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा x, इस वाले टर्म से 2 कॉमन लेंगे, इस वाले कॉमन से हमने 2x कॉमन लिया, इस वाले टर्म से हम इस वाले दो टर्म से हम निकालेंगे 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बच गया x और माइनस का 3, प्लस का 6 से आप बोलेंगे माइनस का 3 कैसे आ गया। देखिए गाइस, जब -2 × -3 करेंगे तो -2 × -3 तो प्लस का 6 आ जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बच्चे बहुत बार गलत करते, तो ये आपको ध्यान से देख के करना मिड टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है, आप देखिए अब इसमें से x - 3 कॉमन लेते हैं, x - 3 बाहर आ गया हमारा, बच गया 2x - 2। अब देखिए 2x - 2 से 2 कॉमन लेते हैं तो 2x - 1 और हमारा x - 3। तो जीरोस हमारा क्या है, x = 1 और x = -3, ये दो हमारा जीरोस है, ये दो हमारे जीरोस है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -1 और -3, दो जीरोस की वैल्यू क्या है, 1 और -3। ठीक है, ये आ गया हमारी। अब देखिए, अब बहुत अच्छा सा मजा आने वाला है। देखिए px इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए इन दोनों का सम करिए,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। अब इन दोनों का सम करिए तो कितना आएगा हमारे पास, -3 + 1 आया कितना गाइस, -2। ये भी इन्होंने ऐसे किया, ठीक है। सम किया तो देखिए कितना आ गया। हाँ गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x मान ये प्लस का हो जाएगा, x -3 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3, तो ये प्लस, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इसका सम जो है, सम ऑफ द जीरोस आया हमारा 4 आया, सम ऑफ द जीरो क्या है हमारा 4 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन करें कि हमें 4 आ जाए, तो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया कि -8 को डिवाइड करो 2 से, ऊपर फिर से एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसे करो तो देखिए माइनस माइनस इंटू करके बाद बराबर ये प्लस ही हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो देखिए करके देखते हैं, हाँ 4 आ गया हमारा। अब देखिए -8 है क्या, अब ढूंढते इसमें -8 हमें देखिए, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, px को जब हम एक जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ax² + bx, यहाँ माइनस वाला bx है तो -bx + c, ठीक है। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एग्री हो? तो यहाँ देखिए, और हमें कह रहे हैं कि -8 को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस लगा के, तो 4 आ जाएगा, आ गया सम ऑफ द जीरोस में। तो ये कहाँ से आएगा, अब इसे जनरल फॉर्म में इंक्लूड करेंगे, तो -8 को हम क्या कर सकते हैं, -b कर दिया, -8 को हमने -b लिख दिया, और फिर से माइनस लगा दिया, और जो 2 है वो क्या है, a है, a। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम b/a। सम ऑफ द जीरोस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक दो हमारे पास ग्रीक वर्ड है अल्फा बीटा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ द जीरो। मतलब एक होगा अल्फा जीरोस, जैसे अल्फा 1 हो जाएगा, और एक होगा बीटा, तो अल्फा + बीटा हमारा क्या आ गया, b/a। तो गाइस हमें देखिए यहाँ पे अल्फा + बीटा क्या आ गया हमारा, b/a। तो ये देखिए -8 का तो हम लिखे, तो यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा वाला माइनस जो ये भी लग जाएगा, माइनस, ठीक है। जो ये वाला माइनस था ना यहाँ पे, जैसे हमने 2 माइनस लिए थे, एक -8x, तो -8x की वैल्यू तो मैंने लिख दी, ये वाली पूरी आ गई थी हमारी b, -b तो मैंने पूरा लिख दिया था। अब एक और माइनस हमने ऐड किया था ताकि प्लस हो जाए, ठीक है। हमने एक सुटेबल टर्म्स लिया, तो क्या हो गया ये, फिर -b/a। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितना की, -b/a। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट के साथ भी यही सोचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ भी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए हमारा होता क्या है, 1 × 3, तो 3 आ गया। अब देखिए 3 को इन्होंने ऐसे सॉल्व किया कि 6/3 कर दिया, तो 6 क्या है, देखिए यहाँ पे 6/2 किया तो 3 आ गया। तो 6 क्या है, ढूंढिए पॉलिनोमियल कहाँ गया, ये रहा 6/2, तो मतलब कांस्टेंट अपॉन में फिर कोफिशिएंट वाला में, तो क्या आ गया ये, इसे हम क्या करेंगे, c से रिप्रेजेंट करेंगे, इस कांस्टेंट को हम c से लेंगे, c ये वाला c, और इसे a, तो c/a, और इसे हम अल्फा से देखें तो प्रोडक्ट को क्या हो गया, अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है गैस। तो ये हमारे कुछ जनरल इक्वेशन हमने बनाया फॉर ऑल दी पॉलिनोमियल। तो उसकी जो सम ऑफ द जीरोस होगी -b/a होगी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होंगे वो c/a होंगे, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है गैस, समझ आ गया आपको। सिमिलरली हमने ऐसी इक्वेशन को हमने क्यूबिक में भी करके देखा, क्यूबिक 10th में आता नहीं है, लेकिन क्यूबिक में भी हमने करके देखा। तो देखिए मैं क्यूबिक सॉल्व करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसी को देख, इस टर्म को भी हमने एक, इसको मतलब नाम भी दे रखे हैं कि ऐसे, जैसे -b/a है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x/में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये देखिए माइनस, ये जो माइनस का b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, x का कोफिशिएंट -b है, तो यही लिखा -b, तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हो जाता है -b, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब b आ गया, और माइनस का जो मान लगा है माइनस, इसलिए माइनस का b लिखते हैं, -b, तो मतलब -b आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हमारा आ गया a। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा c है और कोफिशिएंट ऑफ x² a है, तो हमारा c/a आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमने क्यूबिक में भी यही प्रोसेस किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिमिलरली यही प्रोसेस ऐसे ही किया हमने
अपना दिमाग थोड़ा चलाया। तो हमारे देखिए ऐसा आया कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है, हमारे जनरल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस, या प्लस में ले चलते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कुछ ऐसे हमने एक जनरल इक्वेशन बनाया। तो जनरल इक्वेशन बनाने के बाद हमने कुछ इसे सॉल्व किया। देखिए ऐसे इधर, तो ये वाला जो है मैंने एक पॉइंट में लिया था, ये इसे सॉल्व किया। तो देखिए इसके जीरोस हमारे, मैंने पहले बोला था जिसके जितने पावर होंगे उतने जीरोस होंगे, जितने डिग्री, तो इसकी डिग्री कितना है 3 है, कोई पॉइंट में तो 3 जीरोस होंगे। तो 3 जीरोस हमने पहले निकाले। ये देखिए 1 2 3 जीरोस है। फिर इन तीनों जीरोस में हमारा इसके रिलेशन कुछ ऐसा बनाया हमने। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है ये वाला, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये गामा जो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का सम प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी वाई ए होगा। और थर्ड जो लिखा है हमने कि प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की प्रोडक्ट जो होगी वो माइनस डी अपॉन में ए हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा, ये हमारा क्यूबिक के लिए था। तो आइए हम 2.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए गाइस बहुत आसान है। तो इसमें से मैं मेन क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आपको, तो देखिए एग्जाम्पल छोड़िए, यही कर लेते हैं। जैसे हमें देखिए पहला इक्वेशन है, इसे वेरीफाई भी करना है, क्योंकि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन करूँगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेना, और जो डॉट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बस क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर लिख देना, तो मैं उसकी सॉल्यूशन आपको लिंक के साथ मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, या आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा क्या है, पी एक्स जो हमारा गया है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है। अब इसे हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है, और हमें रिलेशन को वेरीफाई भी करना है कि कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल है, देखिए पहले इसके हम मिडिल में स्प्लिटिंग से हम इसे स्प्लिट करेंगे। तो देखिए 8 है, 8 को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसमें हम देखिए प्लस का 4x माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x प्लस 8। ठीक है, देखिए माइनस का 4x प्लस 2x रिलेशन देखिए माइनस का 2x आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस, ये माइनस है x माइनस 4, देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x प्लस 2 और ये आ गया x माइनस 4। तो जीरो समय तो पता चल गया ये है। अब इसे सॉल्व करें, देखिए तो अब इसे हम अब इसके एक जीरोस की वैल्यू निकाल लेते, तो x की वैल्यू x प्लस 2 को जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गई -2। सिमिलरली इसे पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितना आ गई 4 प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी। तो अब देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे। तो अब देखो इन दोनों का सम, एक का नाम है अल्फ़ा, एक ये बीटा, -2 का अल्फ़ा मान तो इससे बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -2 प्लस 4 आ गया हमारा 2। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा गाइस 4 दूनी 8 माइनस का 8। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट, अब वेरीफाई करना है। तो हमने अभी पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, और अल्फ़ा बीटा जो होता है सी अपॉन में। तो वही हम इक्वेशन डायरेक्ट निकालेंगे, इक्वेशन से डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे। तो माइनस बी देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन में, ये पहले मैं बी पुट कर रहा हूँ, अपॉन में 1 माइनस का 8 अपॉन में 1। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है इक्वेशन माइनस बी अपॉन में ए है, सॉरी मैंने माइनस बी अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, माइनस का 2 अपॉन में 1, देखिए मैंने सी लेट कर लिया था वो गलत था। यहाँ पे बी क्या है हमारा, ये होगा माइनस का 2 अपॉन में 1, और ये तो हमारा बी था बस, और एक ऑलरेडी एक और बी माइनस होता है तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा 2 आ गया। सिमिलरली सी के साथ देखिए सी वाई ए, तो सी वाई में क्या होगा -8, और उसके साथ देखिए प्लस में था तो डायरेक्ट हमने लिख दिया -8, क्योंकि यहाँ पे सी में कोई माइनस एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, यहाँ पर बी में -8 था एक्स्ट्रा,
तो यहाँ पे जो भी माइनस पूरा टर्म, यहाँ देखिए पूरा बी का पूरा टर्म आएगा, सी का भी पूरा टर्म आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस ऐड था इसलिए हमने माइनस ऐड किया। तो यहाँ पे सी को मैंने जब उठाया तो सी तो माइनस के साथ आएगा, तो -8 अपॉन में ए जो है हमारा 1 है, तो -8। तो देखिए इस तरीके से हमारा भी -2 आया, और इस तरह का मतलब इक्वेशन के सॉल्व करने से, हम डायरेक्टली सॉल्व करने से भी हमारा -8 प्रोडक्ट आया, और हमने जीरोस को सॉल्व किए थे मिडल स्प्रिंग से तभी -8 आया। और यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा हमने जब सिमिलरली ऐसे किया तो हमारे 2 आया इक्वेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले से, और यहाँ पे हमने मिडल स्प्लिटिंग से करके दिखाया तो अभी हमारा 2 आया। दैट्स मीन हमें क्या, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है गाइस, वेरीफाइड। तो ये हमारे क्वेश्चन वेरीफाइड। सिमिलरली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए t² - 15 है ना, तो इससे क्या करना है आपको, t² - √15 कर देना है। ठीक है, √15 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, t² अभी a² - b² के आइडेंटिटी बन गया, तो इसमें ये लिख सकते हैं t - √15 का प्रोडक्ट t + √15 का प्रोडक्ट। ठीक है, t है t। तो ऐसे कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप क्लियरली पूछ लेना मुझसे। अब देखिए जीरो से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। ये क्वेश्चन, ये एक मैं कर देता हूँ कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हैव गिवन सम एंड प्रोडक्ट, हमें क्या सम एक प्रोडक्ट दिया, उससे हमें बोल रहा है जीरो पॉलिनोमियल बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, तो ठीक है ये देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो हमें एक पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ ये वाला, तो ये आप सारे कर लेना कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4। ठीक है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, और अल्फ़ा बीटा गिवन है हमें -1। देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या अब देखिए इन दोनों इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अब देखिए दोनों टर्म का अलग अलग एक अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं, अलग अलग जीरो से आ जाएगा हमारा। तो अल्फ़ा पहले इसमें अल्फ़ा की वैल्यू देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/बीटा। ठीक है, -1/बीटा आ जाएंगे। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू को, तो देखिए क्या आ जाएगी, -1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 ये जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा के स्क्वायर अपॉन में बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इधर बीटा फिर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 प्लस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बीटा, और ये 4 जाएगा तो -4 प्लस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -4 इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी बीटा की। तो ये देखिए ये प्रोसेस तो आपको बहुत लेंथी पड़ जाएंगे, तो इसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन इसका भी बना रखे हैं। तो ये आप जनरल इक्वेशन से इसे सॉल्व करना। देखिए पहले हमें जो मैंने समझाया ना वो समझा देता हूँ आपको कि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है, हमने अभी समझा था, और अल्फ़ा बीटा जो होता है हमारा c/a होता है। ठीक है, और जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से b की वैल्यू पता चलेगी, वहाँ से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जाके यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाली माइनस मैंने इस साइड की उठा के इस साइड लगा दी, तो माइनस ही आ जाएगी। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इंटू a। तो यहाँ आप पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन में, तो देखिए ax² b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा बीटा a। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, ऐसे करना नहीं है सॉल्व, तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसा आया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा a प्लस अल्फ़ा बीटा c का जगह a, अल्फ़ा बीटा a आ गया c की जगह। ठीक है, अब देखिए a सब में से कॉमन निकाल लिए, तो एक तो कांस्टेंट टर्म है तो आ गया बाहर, तो आ गया हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और b के साथ ये भी x भी था तो यहाँ पे x भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी x था, हमें b की वैल्यू पास पुट किए हैं, तो x तो अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, a हमने कॉमन ले लिया, तो a जो होगा कोई कांस्टेंट टर्म k हो सकता है। ऐसे हमारी जनरल इक्वेशन आ गई, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया जनरल हमारे इस पॉलिनोमियल आ गया, दो जीरोज़ के हमारे मतलब ये सम ऑफ द जीरोज़ था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के मिलने के कारण हमारा ये पॉलिनोमियल बन गया इस जनरल इक्वेशन पर डायरेक्ट पुट करने पे। तो जनरल इक्वेशन कैसा आया मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक्सरसाइज हम 2.2 पे ख़त्म कर दिए गाइस। तो आगे के वीडियो बस हमारे 2.3 बचेंगे, उसमें कुछ भी बहुत वो भी आसानी है, तो वो भी हमारे 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो जल्द सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आगे आते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस जय हिंद जय भारत।